का वीज़ा हमारे पास नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि और वीज़ा अगर मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर मिलता नहीं, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। तो मैंने एक दूसरे रास्ते से हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट के पास ले आए। तो यहाँ के 1 लाख में एक सिम मिला, रशियन ऐप है, तो वही अभी यूज़ करते हैं। बैक गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत टाइम, हाँ एग्जैक्टली बहुत टाइम के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लगभग 1 साल के बाद ये ट्रिप हो रहा है हमारा, और ये इंटरनेशनल ट्रिप हो रहा है, तो मज़ा आने वाला है काफ़ी। और थंबनेल्स और आपका जो टाइटल है उससे तो आपको पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो वीज़ा का अपडेट करें तो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा हम लोगों ने ले लिया है, और किर्गिस्तान का वीज़ा हमारे पास नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ताशकंद जब हम लोग लैंड होंगे, तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, और हम लोग अभी फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली से उज़्बेकिस्तान के लिए। तो जैसे ही हम लोग ताशकंद लैंड होंगे, सबसे पहले हम लोग किर्गिस्तान एम्बेसी जाएंगे, और किर्गिस्तान एम्बेसी से वीज़ा लेंगे आपका किर्गिस्तान का। और वीज़ा अगर मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर कजाकिस्तान जाएंगे, और अगर वीज़ा मिल गया तो भी कजाकिस्तान जाएंगे। तो हमारा रूट ये है ताशकंद, मतलब उज़्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और फिर कजाकिस्तान। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, उम्मीद आपको मज़ा आएगा। और बात करें तो अभी हम लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो IGI इंटरनेशनल टर्मिनल 3 T3 से ही सारे इन और चेक इन भी डन है। वैसे हम लोग फ्लाई कर रहे हैं एयर अरेबिया से, और इसमें आपका चेक इन लगेज मिलता नहीं, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। तो मैंने 30 kg अपने लिए और 20 kg आयुषी के नाम से परचेज़ किया था उनके वेबसाइट से ही। तो अगर आप कोई भी एयर अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वो चेक इन लगेज बहुत ही कम प्राइस में उनके वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने परचेज़ किया 30 kg अराउंड 610 रुपीज़ में, और 20 kg समथिंग अराउंड 500 ऐसा। तो 30 + 20 50 हो गया, और प्लस 10 kg हम लोग हैंड लगेज में ले जा सकते हैं। तो बाकी सारा सामान हमने चेक इन कर दिया है, और इमिग्रेशन भी हमारा क्लियर हो गया। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और हमारा वीज़ा देखा, बाकी रिटर्न टिकट भी नहीं देखा। लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारा, ये सब पूछा। तो और बाकी कोई आ रहे हो तो प्लीज़ प्रिंट आउट करा लेना वीज़ा वगैरह, क्योंकि आपके हर जगह यहाँ पे प्रिंट आउट ही देखते हैं, कोई मोबाइल पे नहीं देखता, हार्ड कॉपी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो हम लोग बैठे ड्यूटी फ्री में, पीछे ये पूरा ड्यूटी फ्री है। आयुषी को कुछ लेने का मन कर रहा है, और मैं दिला नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगेज हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं यहाँ से ताशकंद तक का। बोर्डिंग शुरू हो गई है, हम लोग चल रहे हैं प्लेन में अंदर, और थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया। बोर्डिंग टाइम था 5:50, और इन लोग 6:30 में बोर्डिंग ही शुरू की, जो कि यहाँ से डिपार्चर टाइम था। चलो कोई नहीं, उम्मीद है शारजा जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि शारजा में हमारा 1.5 घंटा का ही ले ओवर है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस नहीं होना चाहिए। तो बने रहो व्लॉग में। वैसे एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं, कि अगर आप वाया UAE ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से वाया UAE टू उज़्बेकिस्तान, तो मेरे को बस उज़्बेकिस्तान का वीज़ा का ज़रूरत है। हाँ, आपका PNR सेम होना चाहिए दोनों टिकट का, तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा UAE का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग शारजा, और यहाँ पे एरो ब्रिज नहीं है, आपको सीढ़ी से आना पड़ता है। और यहाँ पे बस ये कनेक्टिंग फ्लाइट हमारी ताशकंद की ये वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि फ़्लाइट से उतारा, और डायरेक्ट एक दूसरे रास्ते से हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट के पास ले आए, और अभी हम लोग वापस शुरू चल रहे हैं। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। पहुंच गए हम लोग ताशकंद। इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ रहा, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि मतलब बस पासपोर्ट लिया और आपका वीज़ा लिया, और रिटर्न टिकट भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। इससे ज़्यादा तो मेरे को दिल्ली में पूछ लिए। तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का यहाँ ताशकंद में।
और लगे हाथ मैंने यहाँ पीछे से एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर दिया, और मेरा नियो ग्लोबल का जो कार्ड है वो यहाँ बहुत बढ़िया से चल गया, जिसमें मैंने करीब 15-20 हज़ार रुपये के आसपास निकाले हैं, जो 20 लाख यहाँ के करेंसी में है। तो उसमें मेरे को 30,000 का फ़ीस लगा, मतलब यहाँ के करेंसी में 30,000 लगा, जो इंडियन करेंसी में INR में शायद 200 हो गया। तो ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत सही है। मैंने अभी तक इसलिए डॉलर्स चेंज नहीं करा है, मैं डॉलर्स भी हालांकि लेके आया हूँ, पर अभी डॉलर्स चेंज नहीं करा है। एटीएम टेस्ट कर रहा था तो एटीएम परफेक्ट हो गया, इमिग्रेशन सही हो गया, और मैंने सिम भी ले लिया। तो यहाँ के 1 लाख में एक सिम मिला, जिसमें 80 GB उसका डेटा वैलिडिटी है। तो 1 लाख सोम यहाँ का हुआ इंडियन करेंसी में 666 रुपये के आसपास। तो सही है, 666 रुपये में आपको 80 GB डेटा मिल रहा है, तो सही है। बस उन्होंने पासपोर्ट लिया, सिम एक्टिव किया और मैंने अपने मोबाइल में लगा लिया। बाकी ये है, एयरपोर्ट है, पीछे इमिग्रेशन है वहाँ पे, और लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। लगेज सारा आ गया है, और मैं अभी कैब बुक करता हूँ यांडेक्स से। तो चलिए अभी आपको यांडेक्स के बारे में बताते हैं। यांडेक्स यहाँ का एक्चुअली ऐप है, जिसमें आप कैब बुक्स कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ ओला उबर है, सेम यहाँ पे यांडेक्स चलता है। वो रशियन ऐप है, तो वही अभी यूज़ करते हैं। देखते हैं कैब कितने देर में आता है उससे। टैक्सी ले लिया हम लोगों ने, ये अपने भाई ड्राइव कर रहे हैं, पीछे आयुषी है। अब आपको आगे दिखाता हूँ ताशकंद के रोड्स। तो ये जस्ट एयरपोर्ट से हम लोग निकले हैं, और यहाँ से अपने होटल जाने का हमें कुछ 1500 रुपये के आसपास लग रहा है, क्योंकि रात का टाइम भी है। तो इन्होंने लगभग $20 के आसपास बताया। वैसे करेंसी तो मैंने बताई, एटीएम से निकाल ली हूँ यहाँ का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देखो रात के नज़ारे। भाई बोल रहे हैं उनका वीडियो नहीं बनाने, तो मैं उनका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दिस इज BYD बिल्डिंग। आ गए हम लोग होटल, ये अपना आर्ट रेसिडेंस होटल मेन स्ट्रीट पे ही है, मेन रोड पे ही है। इस कैब से हम लोग आए, इन भाई ने हमें यहाँ छोड़ दिया। चलते, बाकी आप देखो यहाँ पे आपका बैटरी चार्जिंग पॉइंट भी है। देखिए रखो, ये देखो, किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो यहाँ पे अपना चार्ज कर सकता है। ये होटल के बाहर ही ऐसे स्ट्रीट पे पार्किंग बना है, जैसे गाड़ियाँ लगी, आप भी यहाँ लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो। बहुत सही सिस्टम लगा मेरे को यहाँ पे। मेन रोड पे ही अपना आप आओ, यहाँ पे गाड़ी लगाओ और चार्ज करो, अंदर होटल में चले जाओ। तो आ गए हम लोग अपने होटल रूम पे, सारा सामान वाना भी निकाला है, थोड़ा सा यूसी फ्रेश भी हो ली। और हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, लगभग 3 घंटे लगे दिल्ली टू शारजा, और फिर 1 घंटे का लेओवर, और लेओवर भी क्या, वो तो पूरा हड़बड़ी में ही था। और 15 मिनट मुश्किल से हम लोग शारजा में रहे होंगे। और फिर शारजा से ताशकंद भी 3 घंटे, और प्लस उसके 4-5 घंटे पहले से हम लोग एयरपोर्ट पे थे। फिर एयरपोर्ट से और ताशकंद एयरपोर्ट आके फिर यहाँ पे भी और 2-3 घंटे लग गए। तो मिला जुला के आप कह सकते हो पिछले 18-20 घंटे से हम लोग सोए नहीं है, सुबह के 4 बज गए। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है, तो अब चलते हैं सोने। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए आप मेरे साथ बने रहो। और बाकी कल हम लोग ताशकंद एक्सप्लोर करेंगे, और हाँ, हम लोग कल किर्गिस्तान एम्बेसी भी चलेंगे, तो ताकि आपको किर्गिस्तान भी दिखा सके। और कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी अपडेट हो जाएगा कि हम लोग का कंट्री नंबर 2 क्या होगा, किर्गिस्तान होगा या कजाकिस्तान होगा। और बाकी थोड़ा डिटेल्स में आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी बताते हैं, क्या मेरा पूरा इटनरी है, कहाँ कहाँ मुझे मुझे जाना है, तब आपको आने वाले ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो चलो, अभी के लिए इस ब्लॉग को यही डन करते हैं। तो के लिए बाय बाय।